कोई अव्यवस्था तो नजर ही नहीं आ रही है। किस तरह से आज के दिन के लिए तैयारियां की गई थी? देखिए, बिल्कुल अमित, आप ठीक कह रहे हैं। आज व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम श्रद्धालु संगम नोज की तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे या संगम नोज पर पहले आकर यहां डेरा डाल लेते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, अब की बार ऐसी स्थिति नहीं थी। रात भर यहां पुलिस लगातार लोगों को कहती रही, या तो आप स्नान कीजिए, स्नान करके अब आगे मकसद के लिए प्रस्थान कीजिए। इस बात पर पूरा फोकस रहा था और यही वजह आपको नजर आ रही है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का लालच होता है वो नहीं था। लोगों को लगातार यहां से स्नान करके जाने दिया गया। जो 28 पोंटून पुल ब्रिज हैं उनमें से ज्यादातर ब्रिज संगम एरिया से झूसी के लिए जाने के लिए रोक रहे हैं। अब देखिए, यहां पहला अखाड़ा स्नान कर चुका है और अब उस अखाड़े के जो लोग स्नान करके आए हैं वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं और अब इसके बाद अगला अखाड़ा आना शुरू करेगा। महाराज, कौन से अखाड़े से हैं? स्नान हो गया? हाँ, महानिर्माणी से आए हैं पूज्य भास्करन जी के साथ। हमारे सब ब्राह्मण आए हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था, आप लोगों का बहुत ही सहयोग मिला, बहुत ही आनंद के साथ हम लोगों ने स्नान किया है। पिछली बार कुछ व्यवधान हुआ था, बहुत से लोगों के मन में शंका थी। किस तरह की शंकाएं लोगों ने जाहिर की और जब आज आप आए तो क्या कुछ परिवर्तन दिखाई दिया आपको? बहुत परिवर्तन, कोई असुविधा नहीं है, बहुत ही शांति के साथ। पिछली बार क्या हुआ था, कुछ थोड़ा सा बहुत लोगों की अधिक संख्या हुई थी तो उसमें थोड़ा सा हड़बड़ी हुई थी और ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी। प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था में लगा हुआ है और सभी लोगों का साधुवाद है, मीडिया का भी और पूरे प्रशासन का, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ इस दिव्य कुंभ को, इसका जो नाम दिया गया है दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ के साथ, उसी परंपरा का हम सभी लोग निर्वहन कर रहे हैं और आपका सहयोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सबका सहयोग कर रहे हैं और साधुओं संतों ने, अखाड़ों ने उस दिन भी सहयोग किया था जब इस तरह की घटना हुई तो अपने अमृत स्नान को स्थगित किया, शाम को किया। उससे पहले जनता ज्यादा आ गई थी तो उनको स्नान का अवसर दिया गया था। तो अब इस सामने जो आप देख रहे हैं, इतना खाली इलाका आपको कभी नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन ये अपर संगम मार्ग और लोअर संगम मार्ग, यानी एक आने का रास्ता, एक जाने का रास्ता। अब वहां देखेंगे तो आपको रथों की कतार वापस जाते हुए नजर आएगी। ये सारे वापस अखाड़ों की तरफ जा रहे हैं और अब अगले अखाड़े के रथ आपको यहां आते हुए दिखाई देंगे। व्यवस्थित तरीके से यहां स्थिति है, क्राउड कंट्रोल करने के लिए घुड़सवार दस्ता भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया, जिस तरीके से कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे कि खुले इलाके में लोग यहां आकर रात्रि विश्राम करते थे, वो अनुमति आज नहीं दी गई है और यही वजह है कि बहुत सी चीजें व्यवस्थित नजर आ रही हैं और उन गलतियों से प्रशासन ने सीख ली है। यानी कल दोपहर 12 बजे से ही पूरा मेला इलाका नो व्हीकल जोन था, यानी इसमें कोई गाड़ियां नहीं चल रही थी, पैदल चलना था और लोगों को बार बार ऑडियो से ये संदेश दिया जा रहा था कि पूरा प्रयाग क्षेत्र संगम क्षेत्र माना गया है। तो आप इस लालच में या इस भावना में ना आए कि आप संगम में ही स्नान करेंगे तो वहीं अमृत की प्राप्ति होगी। चूंकि गंगा यमुना सरस्वती का मिलन यहां होता है, लेकिन घाटों की लंबाई 15 से 20 किलोमीटर तक है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, यानी एक घाट की बजाय बाकी सभी घाटों पर लोग जमकर स्नान करें, फैलकर स्नान करें, वो तस्वीरें यहां पर देखी गई है। चूंकि वसंत ऋतु की शुरुआत हो रही है तो ये वसंत पंचमी है, आज ठंड भी कम है। मेरे सहयोगी अभय पराशर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, सनातन धर्म की एकता का, संगठन का त्योहार है, ये पवित्रता का त्योहार है और यहाँ की जो पॉजिटिविटी है वो मनुष्यों के लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारक है। अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और एक सन्यासी गद्दी पर बैठा है, स्वाभाविक अच्छी होंगी। ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में बसंत पंचमी के दिन तमाम अखाड़े, साधु संत, महात्मा स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं।
2 अखाड़े स्नान करके वापस लौट चुके हैं और अब से थोड़ी देर में जूना अखाड़ा, पंच अग्नि अखाड़ा और एक और अखाड़ा, तीनों अखाड़ों के तमाम साधु संत महात्मा ये जो आप अखाड़ा मार्ग देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिसमें अलौकिक तस्वीरें होंगी, नागा साधु होंगे और तमाम महामंडलेश्वर यहाँ पर पहुंचेंगे, अखाड़ों से जुड़े हुए लोग पहुंचेंगे। आज की स्थिति सबसे बेहतर इस वजह से है, जिसका जिक्र हम लगातार बार बार कर रहे हैं। पिछली बार जब भगदड़ हुई थी मौनी अमावस्या के दिन, तो भगदड़ के बावजूद पब्लिक सड़कों पर बैठी हुई थी। सामने की तरफ जहां पर आप पब्लिक देख रहे हैं, वो पब्लिक के पास भगदड़ मची थी और सुबह सुबह तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच भगदड़ मची थी। और अभी अगर आप देखेंगे तो इस पूरे अखाड़ा मार्ग की तरफ पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसमें जो महाकुंभ के डीआईजी हैं वैभव किशन समेत तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। लगातार कोऑर्डिनेशन यहां पर यह किया जा रहा है। जब अखाड़ा यहां पर स्नान करने के लिए पहुंचता है और स्नान करने के बाद वापस जब अखाड़ा जाता है, तो दूसरे अखाड़े के पहुंचने से पहले पूरी व्यवस्था को यहां पर दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे, पब्लिक को लेकर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज प्रशासन ने की वो यही थी कि स्नान करने के बाद, जिस तरीके से पिछली बार लोग सुबह भी स्नान करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार उनको पहले ही कह दिया गया था, क्योंकि बसंत पंचमी का जो मुहूर्त था वो कल से ही शुरू हो गया था। इसीलिए स्नान करने के बाद किसी को भी ना केवल घाट पर बल्कि रास्ते में कहीं रुकने नहीं दिया गया। जो सड़कों पर कुछ दुकानें थी उनको भी सड़क के बिल्कुल किनारे किया गया। पूरी रात अनाउंसमेंट और हूटर्स बजाए गए, किसी को भी सड़क पर इंतजार नहीं करने दिया गया और उसी की जो व्यवस्था की गई उसकी ये जीती जागती तस्वीरें हैं कि आज सुबह से ही आप लगातार जो अलग अलग अखाड़े हैं उनके संतों को, महामंडलेश्वरों को, नागा साधुओं को, आज पहले जो अखाड़ा था उसको 5 बजे स्नान के लिए पहुंचना था, लेकिन 4:30 बजे वो अखाड़ा यहां पर पहुंच गया, क्योंकि स्थिति रास्ते की इस तरीके से मेंटेन की गई थी कि कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत आराम से एक तरफ श्रद्धालु भी खड़े होकर इंतजार कर रहे थे अपने संतों का, और ये स्नान कर चुके हैं। जब इन्होंने अभी दर्शन कर लिए उसके बाद श्रद्धालुओं को यहां से वापस लौटाया जा रहा है। तो व्यवस्था बहुत अच्छी है और ब्रह्म मुहूर्त में बसंत पंचमी के जो मायने हैं, जो महत्व है, बताया जाता है कि इसमें ना केवल जो धरती पर साधु संत हैं, उसके अलावा अदृश्य साधु संत भी स्नान करते हैं। सरस्वती मैया को लेकर भी इसका एक अलग महत्व है बसंत पंचमी का, और उसी के दिन आज जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें स्नान करने के लिए तमाम अखाड़े एक तरफ पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ श्रद्धालु भी बिल्कुल जहां साधु संत महात्मा स्नान करते हैं उसके बिल्कुल बगल वाले घाट पर ये तमाम श्रद्धालु भी स्नान कर लौट रहे हैं। अगर मेरे कैमरा पर्सन चंद्रभान आपको दिखा सके तो भीड़ अगर आप वहां पर देखेंगे तो पब्लिक काफी ज्यादा है, लेकिन व्यवस्था जो है वो इस तरीके की है कि मूवमेंट लगातार हो रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। आप कौन से अखाड़े से जुड़ी हुई हैं? हम कमलगढ़लेश्वर महाराज के महामंडलेश्वर। अच्छा, ये बताइए कि आज का जो स्नान हुआ है, अभी 2 अखाड़ों का स्नान हुआ है, महानिर्वाणी और शंभू अखाड़े का, आज की व्यवस्थाओं को लेकर कैसा लगा? और आज ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों ने स्नान किया, क्या बोलना चाहिए? बहुत ही आनंद आया। हम इसी मकसद से आए थे कि हम आज सुबह बसंत पंचमी के दिन करा, बहुत आनंद आया। बड़े अच्छे से हमने स्नान किया। स्नान कर लिया, ठंड नहीं लगी सुबह स्नान? बिल्कुल नहीं लगी। संसार हमारी एकता, सामाजिक समरसता, हमारे आध्यात्मिक मूल्यों को देख रहा है। आज पूरे विश्व में योग, आयुर्वेद के द्वारा भारत की संस्कृति के प्रति अद्भुत स्वीकार्यता जगी है। हम वो प्राणी हैं जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। न केवल मनुष्य, जितने भी जीव जंतु हैं, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, हम ये कहते हैं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हम वो प्राणी हैं जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, सबको अपने कुटुंब का हिस्सा मानते हैं, और उसी दृष्टि से, उसी भाव की पुष्टि के लिए हम लोग अमृत स्नान करने के लिए निकल रहे हैं। मैं स्वस्थ भारत के लिए, साक्षर और समृद्ध सशक्त भारत के लिए स्नान करने जा रहा हूँ। इस बार हम ये भी चाहते हैं कि पेड़ लगें। प्लास्टिक का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, उस प्लास्टिक का प्रयोग न करें। नो प्लास्टिक, इस संकल्प के साथ घर घर प्रस्थानत्रयी जाए, घर घर उपनिषदों का पाठ जाए, घर घर श्रीमद् भागवत के पाठ जाए, घर घर भगवान शंकराचार्य के जो उपदेश हैं वो पहुँचे, क्योंकि वो ये कहते हैं सब में एक ही आत्मा है। भगवान शंकराचार्य को उपदेश कहते हैं पूरे संसार में एक ही ब्रह्म है, सर्वत्र सभी रूपों में। उस दिव्य भाव को लेकर हम स्नान के लिए निकल रहे हैं। आज का दिन बसंत पंचमी का स्नान का दिन है, जब जल में अमृत घुला हुआ है। वृष में बृहस्पति का प्रवेश है, मकर में सूर्य पहुंच चुके हैं,
ऐसे में जल सामान्य जल नहीं रहा है। यह तन मन की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की पवित्रता के लिए, परिमार्जन के लिए और मोक्ष के लिए हम सब भारत के लोग यहाँ मोक्ष कारक पर्व पर स्नान करने जा रहे हैं।